आज मेरी लड़ाई डॉक्टरों से और दवा की कंपनियों से चल रही है। मुझे पता है कि जब मैं बीमार होऊंगा या मेरे साथ कोई हादसा होगा तो ये डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इनके खिलाफ खड़ा हूँ, इनके विरोध में खड़ा हूँ और अकेला खड़ा हूँ। दूसरी चीज़ क्या है कि डॉक्टरों को सॉल्ट लिखने के लिए मैं सरकार से निवेदन भी कर रहा हूँ, जनहित याचिका भी डाल रहा हूँ, जिससे यही डॉक्टर मेरे विरोध में होंगे। देखिए, मैं कोई सोनू सूद नहीं हूँ जो एक ट्वीट कर दूंगा और सरकार नतमस्तक हो जाएगी और मेरी मांग को मान लेगी। जब तक जनता का सहयोग नहीं होगा मेरे साथ, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, कोरोना में डोलो चलाई गई बुखार के लिए, अरबों रुपए का डोलो का व्यापार हुआ, खरबों रुपए की कमाई हुई, खरबों रुपए अरबों रुपए डॉक्टरों को कमीशन मिला। उसके बाद आज कहा जाता है कि डोलो को मत खाइए, उससे आपके लीवर में इन्फेक्शन होता है, किडनी फेल हो सकती है आपकी। डोलो जानलेवा है। अरे कोरोना में क्यों जानलेवा नहीं था डोलो? आप बिना जांच किए, बिना एक्सपेरिमेंट किए कैसे डोलो चला दिए आप भाई? करोड़ों मरीज डोलो खा चुके, यानी उनकी किडनी फेल हो गई, यानी उनके लीवर में इन्फेक्शन हो गया। सरकार ने जांच क्यों नहीं की कि डोलो सही है कि नहीं सही है? जब करोड़ों लोगों को खिला दिया गया, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, तो आज आप कह रहे हैं कि डोलो से कैंसर होता है, किडनी फेल हो जाती है, लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। ये गरीब जनता पे आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। सरकार को ध्यान रखना चाहिए था। डॉक्टर अपनी मनमानी कर रहे हैं। उनको पैरासीटामोल लिखना चाहिए तो लिख रहे हैं डोलो, और आज डोलो कह रहे हैं डोलो से लीवर फेल हो जाता है, किडनी फेल हो जाती है। उस समय जांच क्यों नहीं की गई डोलो की? आज क्यों बोला जा रहा है कि डोलो से कैंसर हो जाता है? गरीब मरीजों को, मिडिल क्लास मरीजों को डोलो दे दी गई, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया गया, उसकी जवाबदेही कौन करेगा? सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। डॉक्टरों को बोलना चाहिए कि आप सॉल्ट लिखिए, आप किसी को विवश मत कीजिए। आप डॉक्टर हैं, आप कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं है कि किसी भी ब्रांड को आप प्रमोट कर रहे हैं। आपने इलाज के लिए पढ़ाई की है, किसी ब्रांड को प्रमोट करने के लिए नहीं। जब वो दवा दे दी गई, उसका इलाज हो गया, जब दवा कंपनी ने कमीशन बंद कर दिया, तो आप कहते हैं कि ये दवा जानलेवा है। अरे अपने पे बात पर कायम रहिए। बोला गया कि आरओ का पानी पीजिए, शरीर स्वस्थ रहेगा। आज कहते हैं आरओ का पानी पिएंगे तो आपकी किडनी फेल हो जाएगी। क्यों? क्योंकि कमीशन बंद हो चुका है डॉक्टरों को। आरओ अब घर घर अपने आप ग्राहक अपनी इच्छा अनुसार जाके खरीद ले रहा है। पहले डॉक्टर इसका ब्रांड कर रहे थे। सफोला कह रहे थे कि हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आज मालूम चल रहा है कि सफोला जहर है, रिफाइंड ऑयल जहर है। आप मरीजों को समझ क्या रखे हैं? एक्सपेरिमेंट, भारत के मरीज एक्सपेरिमेंट करने के लिए हैं कि आप उस पर एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, फिर विदेशों को बताइए रिफाइंड में जहर है। मत दीजिए रिफाइंड उनको। आप मरीज का इलाज करने के लिए बैठे हैं, किसी ब्रांड का प्रमोशन करने के लिए नहीं। मरीज की हालत आप खराब कर देते हैं, उसके बाद अपने अस्पताल में एडमिट करते हैं, लाखों रुपए की दवा उससे खरीदवा देते हैं, लाखों रुपए उसके इलाज में खर्च करा देते हैं। बेड चार्ज, मशीन चार्ज, डॉक्टर चार्ज, नर्सिंग चार्ज, विजिट चार्ज, ऑपरेशन चार्ज कहाँ से लाएगा मरीज? अपनी कितनी कमाई से लाएगा? यहाँ पे 87% मरीज गरीब हैं, वो इलाज कहाँ से कराएंगे? उस पर भी आप इतना पैसा ले रहे हैं आप उससे। अरे थोड़ा सा लिमिट बनाइए। बाजार में जेनरिक दवाइयाँ उपलब्ध हैं। जो मरीज गरीब दिख रहा है उसको आप जेनरिक दवा बता सकते हैं कि आप जेनरिक दवा ले सकते हैं। सेम फार्मूला आपको फायदा ही करेगी, नुकसान नहीं है। लेकिन आप मरीज को और डरा देते हैं कि वो दवा नहीं लेना है। अरे सरकार पहल कर रही है कि जेनरिक दवा अच्छी है, तो आप कौन होते हैं विरोध करने वाले कि जेनरिक दवा बेकार है?
आपकी लिखी दवा अच्छी है, लोकल कंपनी की दवा जो केवल सिगरा में मिल रही है, नादेसर में मिल रही है, बनारस में मिल रही है, लौराबीर पे मिल रही है, बीएचयू के पास मिल रही है, पूरे बनारस में नहीं मिल रही है। देखिए, मेरी लड़ाई सरकार से, दवा कंपनियों से, डॉक्टरों से, सबसे चल रही है। एक समय आएगा कि यही डॉक्टर मेरा इलाज नहीं करेंगे, मना कर दिया जाएगा। मुझे अभी भी फ़ोन आ रहे हैं, समझाया जा रहा है, धमकी तो नहीं दी जा रही है लेकिन समझाया जा रहा है कि दवा कंपनियों के खिलाफ मत लड़िए, बड़े लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मैं अकेला ही हूँ, अभी फ़िलहाल तो अकेला ही हूँ। मुझे 20-22 लोग का समर्थन मिला है यूट्यूब से। 20-22 लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी किया है और समर्थन भी दिया है कमेंट बॉक्स में। तो थोड़ा सा बल, मुझे हिम्मत मिली है और मैं आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तत्पर हूँ। लड़ाई लड़ूंगा, गरीबों के हित में लड़ूंगा, जीतूंगा। हर गरीब, हर मिडिल क्लास, हर निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार को मैं सस्ती दवाएं उपलब्ध करा के रहूँगा। ये मेरी लड़ाई है। सरकार से मेरी मांग है कि हॉस्पिटल में जेनरिक दवा का भी मेडिकल स्टोर होना चाहिए, इनकी दवा का भी मेडिकल स्टोर होना चाहिए। मरीजों को बताया जाए कि दोनों में से आप कोई भी दवा ले सकते हैं। आप चाहे ब्रांड की तरफ बढ़िए, चाहे जेनरिक दवा की तरफ बढ़िए। आप एमआरपी पे बेच रहे हैं, एमआरपी पे डिस्काउंट भी नहीं दे रहे हैं। जेनरिक दवा दोनों मेडिकल स्टोर हॉस्पिटल में होने चाहिए ताकि मरीज को सुविधा हो सके, वो अपनी जेब के अनुसार दवा खरीद सके, परचेज कर सके, मरीज को दिया जा सके, इलाज प्रॉपर तरीके से चालू रख सके, वो जिंदा रह सके। आप लोगों का समर्थन मुझे चाहिए, कुछ लोगों का मिला भी है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और मुझे आप लोगों का भी समर्थन चाहिए, कृपया मुझे समर्थन दें ताकि मैं आगे की लड़ाई लड़ सकूं और जीत सकूं। आप लोगों का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में अच्छा बुरा जो भी आपको मेरी बातें लगती हैं कमेंट करें। मैं सही हूँ या गलत हूँ, कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि मेरी लड़ाई गलत है या सही है, ताकि मेरा मनोबल बढ़ सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।